अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम ट्रांसपैरेशन की बात कर रहे थे, उसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेकर चलेंगे। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपैरेशन को देखेंगे। ट्रांसपैरेशन में तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन एट द रूट, वाटर जो है वो रूट से अब्जॉर्ब होकर प्लांट में एंटर होता है। उसके बाद कैपिलरी एक्शन के जरिए जाइलम वेसल्स में मूव करते हुए पूरे प्लांट में चला जाता है। फिर वेपोरेट होता है लीफ से, जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ड्रामेटिकली यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर देखें, ये जाइलम ट्यूब्स हैं, ये वाली जो लंबाई में है, और यहाँ प्लांट से आपको जूम करके स्टोमेटा दिखाया गया है। तो ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। हाँ जी, यहाँ पर देखें, जब आउटसाइड ऑफ प्लांट यानी प्लांट से बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो वाटर यहाँ से एवेपोरेट कर जाता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें कि वाटर जो है वो जब सॉइल से आता है तो वो जाइलम वेसल्स में एडहेजन फोर्सेस की वजह से वहाँ पर मूव करता है कैपिलरी एक्शन के जरिए। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ना कोहेजन फोर्सेस होती है। कोहेजन फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, यहाँ पर ये दिखाई गई हैं। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल जाइलम सेल्स के साथ चिपकता है तो उसको हम एडहेजन फोर्सेस कहते हैं। तो कोहेजन एडहेजन थ्योरी है जो हमें बताती है कि वाटर किस तरह से मूव करता है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, इंटरनल्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, उसका स्टोमेटा है, स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन होगी, स्टोमेटा बंद होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। फिर लीफ एरिया, यानी जिसका लीफ एरिया सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, जिसमें कम है तो उसमें ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। फिर क्यूटिकल है, रूट शूट रेशो है कि रूट की और शूट की रेशो क्या है। मीजोफिल सेल्स पे डिपेंड करता है। फिर लीव्स की मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लीव्स अपने आप को, सॉरी प्लांट्स जो है ना, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा में मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर क्या चल रहा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। सॉइल के अंदर पानी कितना है, विंड के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात करनी है जी। स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन होंगे, पहले बात की गई, तो वाटर ज्यादा वेपोरेट करेगा। जब ये बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर जाएगी। ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है प्लांट का, वहां ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। ठीक है। क्यूटिकल, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है ऊपर, जो डायग्राम में दिखाई है टिश्यूज के ऊपर, और ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर रिपेलेंट होती है, इसके अंदर वाटर डिसॉल्व नहीं होता। तो therefore water does not move through it very easily. Thicker the cuticle layer of the leaf surface, slower the transpiration. जितनी थिक होगी क्यूटिकल लेयर, ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा। रूट और शूट रेशियो, लो रूट शूट रेशियो डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर रूट शूट रेशियो कम होगी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगी। कंपैक्ट मेसोफिल रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, अगर मेसोफिल सेल्स जो है ना वो जुड़े जुड़े होंगे आपस में, वो गैप नहीं होगा बीच में, तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि फिर वाटर को मूव करने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। लीड मॉडिफिकेशन क्या है, पहले बताया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिकल्स, यानी कांटे बन जाते हैं, लीफ स्पाइंस स्केली लीव्स हो जाते हैं, तो वहां से ट्रांसपिरेशन नहीं होती। ये आमतौर पर जीरोफाइट जो सहराई पौधे हैं उनमें होता है, ताकि वाटर वेपोरेट ना करे। तो कांटों में से वाटर जो है ना वो ज्यादा वेपोरेट नहीं करता। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिनमें लाइट इंटेंसिटी है। लाइट ज़्यादा होगी तो लीफ गर्म हो जाएंगे, वार्म अप हो जाएंगे, इससे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। इसलिए रात को ट्रांसपिरेशन नहीं होती, कोल्ड डे में भी नहीं होती। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बाहर अगर लो ह्यूमिडिटी है, कम है, ड्राई एयर है, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि अंदर से वाटर डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगा। बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी मतलब यह है कि लीफ के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा है, सैचुरेटेड एयर, तो वाटर जो है ना वो मॉलिक्यूल लीफ के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर है गर्मी बढ़ेगी, तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी,
स्टोमेटा खुलेंगे और वाटर एवपोरेट कर जाएगा। लेकिन एक हद तक होता है, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो स्टोमेटा बंद कर देते हैं। विंड ट्रांसपिरेशन रिलाइज ऑन डिफ्यूजन। विंडी कंडीशंस कॉज देयर मॉलिक्यूल्स टू बी ब्लोन अवे फ्रॉम द लीव्स। हवा तेज चलेगी तो पानी ज़्यादा उड़ेगा, हवा आहिस्ता चलेगी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। At very high wind velocity, the stomata are closed because of rapid loss of water from the guard cells and the rate of transpiration is declined. Soil water. अब देखें, प्लांट ने जमीन से पानी लेना है, तो प्लांट्स विद एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर विद नॉर्मली ट्रांसफर एट हाई रेट्स। अगर जमीन में पानी ज्यादा होगा तो ऊपर से पानी ज्यादा उड़ेगा पत्तों से, क्योंकि उसको नीचे से पानी और मिल रहा है। प्लांट्स कैन नॉट कंटिन्यू टू ट्रांसफर इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई। अगर जमीन में पानी नहीं है तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं करेंगे। This condition causes the leaf to lose turgor or firmness and the stomata to close. उसकी turgidity loss हो जाती है, firm नहीं रहता, stomata बंद हो जाता है। If this loss of turgor continues throughout the plant will wilt. तो ये कंडीशन नहीं होती जी, ये बहुत जरूरी है ट्रांसपायरेशन का होना। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन।